बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय उर्दू चैनल। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि 2 दिन पहले मैंने अपनी एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि हम विंडोज़ 11 को किस तरह इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जाके उसे देख सकते हैं, या फिर आप मेरे चैनल में आकर जो मेरी रिसेंटली वीडियो है उसे आप देख सकते हैं जिसमें मैंने ये तरीका बताया है कि हम विंडोज़ 11 को किस तरह इंस्टॉल कर सकते हैं, और वो भी 2 GB रैम में। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि विंडोज़ 11 में कौन कौन से नए फ़ीचर्स या फिर इसमें क्या बेहतरी लाई गई है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। तो दोस्तों, अगर विंडोज़ 11 की बात की जाए तो सबसे पहले जो इसमें मुझे अच्छा लगा वो इधर जो कॉर्नर होते थे वो कॉर्नर इन लोगों ने गायब कर दिए हैं और इसे कर्व कर दिया है, मतलब थोड़ा राउंड कर दिया है जो कि दिखने में अच्छे लगते हैं। और विंडोज़ 11 में जो कोशिश की गई है वो ये कोशिश की गई है कि विंडोज़ 11 को दिखने में खूबसूरत बनाया गया है। आप इसका डिस्प्ले देख सकते हैं जो कि दिखने में थोड़ा अच्छा लगता है। और इधर मैं आपको वो फ़ीचर बताऊंगा जो कि मुझे अच्छे लगे हैं। एक तो मैंने आपको बता दिया कि जो इसके कॉर्नर हैं वो दिखने में थोड़ा अच्छे लगते हैं, एक तो ये फ़ीचर मुझे अच्छा लगा है। दूसरे नंबर पर जो मुझे इसमें अच्छा लगा वो इसकी मल्टीटास्किंग मुझे अच्छी लगी है। मिसाल के तौर पर अगर आप किसी फ़ोल्डर में आएँ और आप जैसे ही आप इधर मिनिमाइज़ या मैक्सिमाइज़ के ऊपर आते हैं तो नीचे आपको ये बॉक्स बने हुए दिखाई देते हैं। इसका मतलब है कि ये मल्टीटास्किंग है। आप एक ही वक्त में 1 2 3 4 मैक्सिमम 4 विंडोज़ को आप देख सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं इधर क्लिक करता हूँ कि मैंने 4 जो विंडोज़ है उनको देखना है, मतलब 4 विंडोज़ को अगर मैंने देखना है तो पहले नंबर पे मेरी ये आ गया है, और दूसरे नंबर पे अगर मैंने देखना है तो रिसाइकल बिन आ गया। तीसरे नंबर पे अगर मैंने देखना है तो मैं वर्ड को लगा देता हूँ। चौथे नंबर पे अगर मैंने लगाना है तो मैं एक्सेल को लगा देता हूँ। इधर आप देखें कि आप 4 जो विंडोज़ हैं वो आपके सामने इधर आ गई हैं, क्योंकि बार बार आपको मिनिमाइज़ या फिर मैक्सिमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इधर आप लोग 4 जो विंडोज़ हैं वो आप बैक वक्त देख सकते हैं। तो मुझे इनका ये फ़ीचर जो विंडोज़ 11 में आया है मुझे ये अच्छा लगा है। दूसरा, अगर तीसरे नंबर पर अगर बात की जाए तो इसका जो टास्क मैनेजर है आप देखिए इधर सेंटर में आ गया है, और ये भी दिखने में अच्छा लगता है। पहले ये लेफ़्ट साइड पे होता था लेकिन अब ये सेंटर में आ गया है जो कि अच्छा लगता है। अगर आप चाहें तो इसे दोबारा उधर सेटिंग में आकर इसे आप लेफ़्ट में भी कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। इधर ये देखें, अगर आप टास्क बार अलाइनमेंट पे आए तो इधर आप लेफ़्ट कर दें तो ये लेफ़्ट साइड पे आ गए हैं, लेकिन मैंने सेंटर में मुझे अच्छे लगते हैं इसलिए मैं इसे सेंटर ही रहने देता हूँ। तो ये भी फ़ीचर मुझे अच्छा लगा है। इसके बाद अगर बात की जाए फ़ोल्डर की, जो कि काफ़ी ज़्यादा बेहतर किया है माइक्रोसॉफ्ट वालों ने। अगर आप इनका एक्सप्लोरर सिस्टम देखें तो काफ़ी ज़्यादा बेहतर किया गया है। इनके आइकन देखें, जो पार्टीशन के आइकन होते हैं और जो फ़ोल्डर के आइकन है वो भी देखें आप, काफ़ी ज़्यादा बेहतर किए गए हैं। और उसके बाद अगर पावर बटन की बात की जाए, पावर बटन अगर हम इधर विंडोज़ आइकन के ऊपर क्लिक करते थे तो ये हमारे इधर लेफ़्ट साइड पे होता था, लेकिन अब इन लोगों ने इधर सेंटर में कर दिया है। ये सेंटर में जो आ गया है टास्क बार, तो ये भी इधर जो ये विंडो है ये सेंटर में खुलती है और इधर राइट साइड में इसका पावर वाला बटन आ गया है। तो ये फ़ीचर मुझे अच्छे लगे हैं। आप मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको विंडोज़ 11 में क्या कुछ अच्छा लगा, और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।